हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन ब्रेन्स। ठीक है, तो हम CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे 10th क्लास के अंदर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट उसके अंदर जो CNS आता है, उस CNS के अंदर हमने लास्ट टाइम किया था न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व सेल्स के बारे में। तो उसके जस्ट बाद आता है बेटा ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन एक आपकी बॉडी का एक डायरेक्टर होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, तो ये जो ब्रेन होता है ये आपकी बॉडी के अंदर CNS का एक पार्ट होता है, और ये एक क्रेनियम, एक हड्डी होती है जिसको आप सक्कल बोलते हो, उसकी हेल्प से ढका हुआ होता है। दिस इज क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम क्या होती है? एक प्रोटेक्टिंग बोन्स की बना हुआ एक कवरिंग होता है जिसको आप सक्कल बोलते हो, तो वो इसको ब्रेन को कवर करके रखता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में और इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो ब्रेन होता है उसकी अगर वेट की बात करते हैं हम, वेट ऑफ द ब्रेन। तो वेट बेटा जो ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है, उस मेल के अंदर इसका वेट होता है 1350 ग्राम्स। ठीक है, अप्रोक्स इतना। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर आपको 1400 ग्राम के आसपास भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट एवरेज इतना ही होता है ये। अगर हम बात करते हैं फीमेल के बारे में, तो फीमेल के अंदर जो ब्रेन होता है उसका वेट इतना होता है 1250 ग्राम के आसपास। ठीक है, मेल का ब्रेन थोड़ा सा बड़ा होता है, फीमेल का ब्रेन होता है वो थोड़ा सा साइज, मतलब जो वेट जो होता है उसका, उसके अंदर वेट क्या होता है, कम होता है उसका थोड़ा सा। ठीक है, तो क्रेनियम के बारे में बात कर रहे थे हम। क्रेनियम जो होती है बेटा वो ब्रेन के आउटर पार्ट्स में ब्रेन को जो कवर करके रखती है, वो एक सक्कल टाइप में होती है, सक्कल होती है जिसको आप कॉमनली सक्कल बोलते हो। ठीक है, और वो हड्डियों से बनी हुई होती है, बोन्स की होती है, जो कवर करके रखती है ब्रेन को। जस्ट इनर द क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियम मेनिंजिस। ठीक है, क्रेनियम मेनिंजिस क्या होती है? इसके अंदर की एक लेयर होती है, क्रेनियम के अंदर एक लेयर होती है, इनर साइड दिस इज क्रेनियम, और दिस इज, इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम मेनिंजिस। अब ये जो क्रेनियम मेनिंजिस होती है, अगर हम इसकी एनाटॉमी देखने जाएं तो ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आती है उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। तो ड्यूरामेटर जो होती है उसके अंदर साइड में आर्किनोइड होती है, और उसके अंदर साइड में पियामेटर होती है। अब ये 3 टाइप की लेयर होती है जो ब्रेन को कवर करके रखती है। तो जो ब्रेन होता है उसको, जो आउटर हमने बताया क्रेनियम, जो हड्डी होती है सक्कल जिसको बोलते हैं, उसके इनर साइड के अंदर क्या होता है? क्रेनियम मेनिंजिस होती है, और वो जो मेनिंजिस होती है वो 3 लेयर की बनी हुई होती है जो आपके ब्रेन को कवर करके रखती है। उसकी जो आउटर लेयर होती है मेनिंजिस की, जो आप क्रेनियम मेनिंजिस की बात कर रहे हैं, तो वो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। ये बहुत ड्यूरेबल होती है। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, और ये क्रेनियम के बिल्कुल टच में होती है ये। तो आपको जो इंजरी शॉक जो लगता है, तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर होती है, शॉक को एब्जॉर्ब कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके नेक्स्ट क्या होती है? आर्किनोइड जो होती है, ये सेकंड क्या होती है? ड्यूरामेटर के नीचे होती है, और ये 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो 2 लेयर्स जो आती है उसको आप आर्किनोइड बोलते हो, और इसके अंदर फ्लेक्स होता है। ठीक है, तो फ्लेक्स होता है, और ये जो लेयर होती है इसके अंदर बेटा एक लिक्विड सा होता है। ठीक है, जो शॉक से भी बचाता है। दूसरा, इस वाले पार्ट्स के अंदर क्या होता है? इस वाले पार्ट्स के अंदर जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो इसी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ब्रेन को जो ब्लड प्रोवाइड करती है वो ये वाला पार्ट होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, और जो पियामेटर होता है ये बिल्कुल कवरिंग होती है, और बिल्कुल जो ब्रेन होता है उसके ऊपर होती है। ठीक है, तो ब्रेन का जो मतलब जो आपकी ये मेनिंजिस होती है उसकी जो बिल्कुल इनर लेयर जो होती है उसको पियामेटर बोलते हैं, और पियामेटर जो होती है ब्रेन के बिल्कुल अपर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको आप क्रेनियल मेनिंजिस बोलते हो। ठीक है, और एक क्रेनियल मेनिंजिस जो होती है, क्रेनियल मेनिंजिस, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी। अब बेटा ये क्या है? हमारे पास क्रेनियम था पहले जिसके बारे में बताया हमने। दूसरा था क्रेनियम मेनिंजिस जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ठीक है, स्किन टाइप में। अब इसके अंदर की साइड में बात करते हैं कि जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मेन।
ठीक है। फर्स्ट आता है फोर ब्रेन, सेकंड आता है मिड ब्रेन, और जो थर्ड होता है वो होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन जो हो गया उसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अभी फोर ब्रेन क्या होता है, जो हमारे फोर का मतलब होता है आगे। ठीक है, तो जो आगे का जो पार्ट होता है ब्रेन का, बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है फोर ब्रेन का। ठीक है, यहाँ तक। और जो मिड ब्रेन होता है ये वाला पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, और हाइंड ब्रेन के अंदर ये वाला पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, तो थ्री टाइप्स के क्या हो गए हमारे पास, ब्रेन के पार्ट हो गए। अब हम ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं तो ब्रेन होता है बेटा, इसके अंदर लॉब्स होते हैं, काफी सारे लॉब्स होते हैं, और आप जो देख रहे हो, ठीक है, आप जो सुन रहे हो, ठीक है, आप किसी को फील कर रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो कि भाई ये कोई भी है, तो वो सारा का सारा एक हमारे ब्रेन के अंदर सेंटर होता है। डिफरेंट टाइप के सेंटर होते हैं जो लॉब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उनका पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। तो देखो बेटा, ये फ्रंटल लॉब्स होता है। फ्रंटल का मतलब जो हमारे ब्रेन के अंदर बिल्कुल फ्रंट में पार्ट होता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो लोब्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब्स जो होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो सोच रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर वो जो एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती है उस चीज को वॉलंटरी एक्टिविटीज बोलते हैं, उन सब का कंट्रोल करता है ये वाला पार्ट जो फ्रंटल लोब्स होता है उसका। ठीक है, इसके पीछे जस्ट इसके साइड में, बैक साइड में पेरिएंटल लोब्स होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए सेंटर होता है। ठीक है, आपने किसी को, जैसे टेम्परेचर जो है ज्यादा डाउन चला गया है, लो ठंड लग रही है आपकी बॉडी को, ठीक है, एनवायरमेंट क्या है, थोड़ा सा हॉट हो गया तो आपको गर्मी लग रही है, तो वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर आपको किसी ने पिन चुबोई है, ठीक है, या फिर उसके अलावा आप खाना खा रहे हो आप, तो जो आपकी बॉडी सेंस करती है जिस उसको जो स्वाद होता है इस चीज का, ठीक है, कड़वा है क्या, कुछ भी जो भी है, तो वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो इस पेरेंटल लोब्स होता है, उसके अंदर जो सेंटर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। इस पेरिएंटल और इसके जस्ट नीचे की तरफ टेम्पोरल लोब्स होता है। ठीक है, टेम्पोरल लोब्स क्या करता है कि जो हंसना होता है या जो सुनना होता है, ठीक है, और जो हमारी जो मेमोरी होती है उसका सेंटर होता है ये। ठीक है, ये जब फेल हो जाता है तो लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो जैसे हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं नॉर्मली वैसे, ठीक है, जो ब्रेन को इफेक्ट करती है, नाइकोटिक ड्रग्स जो होती है वो क्या करती है, सिस्टम को फेल कर देती है। तो जैसे आपने गांजा का नाम सुना होगा, धतूरा होता है, ये क्या करते हैं, जैसे हम लेते हैं स्मोकिंग के थ्रू, ये जो टेम्पोरल बोन्स, ये जो लॉब्स होता है उसके सिस्टम को फेल कर देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो इंसान जो होता है वो लगातार हंसता रहता है। ठीक है, तो हियरिंग जो कैपेसिटी होती है, हमारी हियरिंग सेंटर जो होता है ये भी यही होता है। मेमोरी, जो हमारी बॉडी की जो मेमोरी होती है वो भी क्या होता है, यहीं पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट बैक साइड में ऑप्टिकल लॉब्स होते हैं जिसके अंदर विजुअल इंफॉर्मेशन का ये सेंटर होता है। विजुअल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो आप क्या करते हो, देखते हो। ठीक है, इसके जस्ट नीचे सेरिबेलम होता है जो ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के लॉब्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। इन लॉब्स के अलावा अब बेटा हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन जो होता है वो क्या होता है। फोर ब्रेन जो होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और फोर ब्रेन के अंदर मेन तीन चीजें होती है। ठीक है, एक क्या होता है हमारा सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ कि सेरिब्रम ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर की साइड में ये वाला जो होता है ये थैलेमस होता है, और ये वाला हाइपोथैलेमस होता है, और जिस इसके जो अटैच होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये क्या है, सेरिब्रम, ये क्या है थैलेमस, और इसके ये नीचे क्या है हाइपोथैलेमस, और ये क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। तो ये जो पार्ट होता है ये किसका होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अब जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर ये जो मैं बता रहा था सेरिब्रम, ये सेरिब्रम क्या होता है, ये दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ होता है। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्फीयर है कोई भी, इसके दो टुकड़े कर गए तो ये क्या हो गए हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो हमारा ये जो सेरिब्रम होता है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है, एक ही हेमिस्फीयर्स हमारे पास, ये हेमिस्फीयर्स, इसका जो आउटर पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं।
ठीक है। और ये कॉर्टेक्स जो होता है इसके अंदर एक मैटर होता है जिसका आप ग्रे मैटर बोलते हो, और दूसरा इनर की साइड में जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, व्हाइट मैटर बोलते हो। ठीक है। जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज होती है तो ब्रेन हेमरेज की ड्यूरेशन क्या होता है कि ये जो ग्रे मैटर और जो व्हाइट मैटर होता है ये फट के बाहर आ जाता है। नहीं, जो ये पार्ट होता है हेमिस्फेयर, ठीक है, सेरेब्रम, इसमें क्या हो गए, दो हेमिस्फेयर हो गए, और इस हेमिस्फेयर का जो आउटर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है। और इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, और इसका जो इनर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसके अंदर व्हाइट मैटर होता है। तो अभी क्या करता है कि जब किसी को ब्रेन हेमरेज होती है, ठीक है, ब्रेन की नसें होती है जो फट जाती है, उस ड्यूरेशन क्या हो, ग्रे मैटर और जो व्हाइट मैटर होता है ये बाहर निकल के आता है ब्रेन के अंदर। तो उस ड्यूरेशन जो आपकी जो एमआरआई वगैरह सीटी स्कैन होता है उसके अंदर ये दिखाई देता है, इससे पता चलता है कि हाँ भाई जो आपका जो ये सेरिब्रम की जो ये पार्ट है ये क्या हो गया, फट गया है। ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो हेमिस्फेयर्स होते हैं ये एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। दो जो हेमिस्फेयर्स होते हैं ये कॉर्पस कैलुसम होता है, कॉर्पस कैलुसम जो होता है इसकी हेल्प से ये जुड़े हुए होते हैं दोनों हेमिस्फेयर। ठीक है। अब क्या आता है कि जो ये सेरिब्रम होता है ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर इसको गायरी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको सल्काई बोलते हैं। ठीक है। अब ये सल्काई क्या है, फोल्ड की फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है। यानी कि जो आपका ये सेरिब्रम जो होता है ये वाला, ये क्या होता है, फोल्ड की फॉर्म में होता है। तो फोल्ड जो होता है वो ऊपर की तरफ जो होता है उसको हम गायरी बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है उसको सल्काई बोलते हैं। ठीक है। और ये जो फोल्ड जितने ज्यादा होते हैं, माना जाता है नॉर्मली कि जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं ब्रेन के अंदर उतनी ज्यादा ब्रेन की एक्टिविटी जो होती है ज्यादा होती है, मेमोरी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये था सेरिब्रम का पार्ट। अब जो सेरिब्रम होता है उसका मेन जो फंक्शंस होता है सेरिब्रम का, वो मेनली बॉडी को कंट्रोल करता है, मेमोरी वगैरह जो उसके अंदर होती है। ठीक है। जो आप सोच रहे हो, वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है उन सबको कंट्रोल करता है ये। ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेमस। ठीक है। ये थैलेमस जो होता है ये क्या करता है, ये जस्ट इनर साइड के अंदर, और जो आपका ये जो सेरिब्रम हो गया इसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। और ये थैलेमस जो होता है ये डायरेक्ट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को, आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है। इसके अलावा जो आप पेन फील करते हो, ठीक है, या फिर जो टेम्परेचर होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे कि ज्यादा हॉट है, ज्यादा कोल्ड है, इस सब को सेंसिटिव करने के लिए सेंटर होते हैं, ये थैलेमस कंट्रोल करता है ये। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हाइपोथैलेमस मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो आपका बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है। हेमोस्टेटिक सिस्टम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट का काम होता है ये हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा ये जो होता है यूरिन आउटपुट जो होता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिन से भर जाता है, उसमें उसको एलिमिनेट करना होता है, तो वो जो आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई होता है एक प्रकार से। ठीक है। तो उसमें जो रेस्पॉन्स देता है वो हाइपोथैलेमस देता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो होता है एफएसएच और एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी रिलीज करता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्लैंड टाइप में होती है। ठीक है। और एक आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो मास्टर ग्लैंड होती है। ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड किसको हम बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया फोर ब्रेन का पार्ट। अब जो मिड ब्रेन होता है ये वाला मिड ब्रेन, ये वाला जो पार्ट है मिड ब्रेन। अभी से बेटा जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं। तो मिड ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं मेनली। इसको जो अपर पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम टेक्टम, और जो ये लोअर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टैगमेटम। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन के अंदर दो पार्ट हो गए, एक तो टेक्टम हो गया, दूसरा टैगमेटम हो गया। अभी टेक्टम जो होता है ये क्या काम करता है, जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसका सिस्टम जो एक सेंसरी सिस्टम होता है जो डायरेक्टर करता है वो टेक्टम करता है। और दूसरा क्या होता है जो टैगमेटम होता है ये जो आप सुन रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो कंट्रोलर सिस्टम होता है ब्रेन का वो टेक्टम करता है। ये
जो आप देख रहे हो ये है जो आप सुन रहे हो, ठीक है। उसके अलावा ये मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। तो बेटा हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या आता है सेरिबेलम, दूसरा क्या आता है पॉन्स, और थर्ड क्या आता है मेडुला आता है, ठीक है। तो सेरिबेलम जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। फर्स्ट तो क्या था कि जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर जो सेरिब्रम होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये वाला जो पीछे देख रहे हो आप, एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। और ये ब्रेन सॉरी पॉन्स और दूसरा मेडुला। अब इसमें एक चीज आती है, जो मिड ब्रेन होता है वो वाला, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला जो होता है इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या हो गया कि जो मिड ब्रेन है हमारे पास वो, उसके अलावा पॉन्स और मेडुला जो होता है इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम हाइंड ब्रेन पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है, एक तो ये पार्ट पढ़ेंगे हम सेरिबेलम, दूसरा पॉन्स पढ़ेंगे और तीसरा मेडुला पढ़ेंगे। अभी जो सेरिबेलम होता है इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है कि इसका, ये आपकी बॉडी को जो बैलेंसिंग होती है, आपकी बॉडी को जो बैलेंस ऑफ स्टेट खड़े हैं, ठीक है, आपकी बॉडी की जो पोस्चर है, तो इस सब को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। दूसरा जो वॉलंटरी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके लिए जो सेंटर होता है वो भी सेरिबेलम ही होता है। और सेरिबेलम पीछे की तरफ होता है, हमारे जो ब्रेन है उसमें पीछे की तरफ पार्ट होता है, इसलिए इसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन के पार्ट होता है ये सेरिबेलम, ठीक है। उसके हाइंड ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ, इस तरफ जो मिड ब्रेन है हमारा, उसकी जस्ट नीचे की तरफ होती है पॉन्स, ठीक है। पॉन्स क्या होती है, पॉन्स एक ब्रिज होता है जो हमारा मेडुला होता है इसके और जो मिड ब्रेन होता है इसके बीच में होती है, इसको आप पॉन्स बोलते हो। और जो पॉन्स होती है उसके अंदर पॉन्स के मेन डिफरेंट काफी सारे फंक्शंस होते हैं कि जो हमारी आईज मसल्स होती है, क्या होती है, जो आईज मसल्स होती है, ठीक है, फेशियल जो मसल्स होती है, इसके अलावा तीसरा रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, इन तीनों का जो सेंटर होता है या इन तीनों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा पॉन्स करता है। और पॉन्स क्या होता है, एक ब्रिज होता है जो मिड ब्रेन को किससे जोड़ता है, मेडुला पार्ट से जोड़ता है, ठीक है। तो पॉन्स के नीचे क्या होता है, मेडुला होता है। और मेडुला जो होता है ये डिफरेंट टाइप की जो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं मेडुला की बात करता हूं तो मेडुला जो होता है उसके मेन फंक्शंस क्या है मेडुला के, मेडुला ओब्लिंगेटा भी बोल सकते हो उसको आप, नॉर्मल मेडुला भी बोल सकते हो। तो इसके मेन फंक्शन है कि ये जो मेडुला होता है ये आपकी जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, कि जो सेकंड फंक्शन है वॉमिटिंग जो होती है उसको भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। उसके अलावा स्नीजिंग जो है, कफिंग है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ये कौन परफॉर्म करता है, मेडुला। और मेन एक बार और है इसके अंदर कि जो मेडुला होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग आती है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के जो ब्रेन्स के पार्ट होते हैं। तो ब्रेन्स के पार्ट मेन क्या थे, मेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन था इसके बारे में पढ़ा आपने कि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसके अंदर सेरिब्रम होता है, वो सबसे बड़ा होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। इस सेरिब्रम के अलावा दूसरे कौन कौन से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे की तरफ होता है, ठीक है, जो मास्टर ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। मिड ब्रेन पढ़ा, मिड ब्रेन के अंदर हमने 2 पार्ट बताए, ठीक है। उसके अलावा जो सेरिब्रम पढ़ा आपने, सॉरी जो लास्ट का जो पार्ट पढ़ा हैंड ब्रेन, उसके अंदर क्या पढ़ा, सेरिबेलम होता है, ठीक है, पॉन्स होती है, मेडुला होता है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के ब्रेन्स के पार्ट्स पढ़े, ठीक है, उनके डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ह्यूमन ब्रेन्स, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।